हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो बेसिकली यार, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर कवर कर चुका हूं और बहुत अच्छी तरीके से कवर किए हैं हमने। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सलरेशन इंट्रोड्यूस किया था, एक्सलरेशन पे सवाल करे थे, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन वगैरह निकालना। और हमने काफी सारी चीजें सीखी थी और हमने ग्राफ पे बहुत सारे सवाल किए थे। तो पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ कि आज का लेक्चर प्योरली ग्राफ ओरिएंटेड होगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ इन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये ग्राफ सिर्फ आज ही के लेक्चर में नहीं, हर क्लास में अब से होगा। बिकॉज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर आर जेई एग्जाम, दैट इज ग्राफ। ग्राफ हमें आने चाहिए और वो जेई में, नीट में, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग चीजों को समझते आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम चीजों को आगे भी समझते हुए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ के। और ऐसे ही मजा आता रहेगा। एंड बस यही है कि आप मेरे लेक्चर्स देखो, आप मेरे लेक्चर के नोट्स बनाओ, आप उनको प्रॉपरली रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे अटैक करो, पीवाईक्यूज लगाओ, आपको मजा आ जाएगा। और कुछ चीजें तो होती हैं जो कि हम लोग बेसिकली क्वेश्चन करते समय सीखते हैं। ठीक है, जब आप सवाल करोगे, अच्छा हाँ ये चीज ऐसे यूज होती है, ये चीज वैसे यूज होती है, तो काफी सारी चीजें होती हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए हम लोग सीखते हैं। और मैं काफी सारे सवालों को एज सिंपल एज पॉसिबल, जैसे मेरे से पॉसिबल हो सकता है, मैं जितना आसान हो सके और सिंपलिसिटी से समझाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे हिसाब से तो मैं अपनी तरफ से सक्षम रह रहा हूँ। आपका ओपिनियन बट वो ज्यादा मैटर करता है, लेकिन आपको भी मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर में मिलते हैं। तो अब आपके सामने ना एक सवाल मैंने लिखा है। आप बोलोगे सर ये सवाल तो देखा देखा सा लग रहा है। मैंने कहा हाँ, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि t बराबर 0 से लेकर 2 तक आप मुझे एवरेज स्पीड बताओ, तो सर ये क्या बकवास है। आप एवरेज स्पीड तो परसों ही करा चुके थे, परसों वाले लेक्चर में, है ना। मैंने कहा हाँ यार, करा तो चुका था, लेकिन रिवीजन हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि अभी मैं एवरेज स्पीड पे बहुत धांसू सवाल कराने वाला हूँ जस्ट इसके बाद। पहले ये करो, एक बार वीडियो स्टॉप करो। चलो ठीक है सर, हम एवरेज स्पीड के लिए, हमें पता है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जहां पर भी डिस्टेंस आता है वहां पर हमें रास्ता ड्रॉ करना पड़ता है, तो हमें सावधानी से करना है। मैंने कहा क्या करूं, तो t बराबर 0 पे x की वैल्यू निकालो। तो एट t बराबर 0, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे भाई 0 + 0 + 5, 5 आ गया। मैंने कहा बहुत शानदार। अगर मैं बोलूं एट t बराबर 2, ठीक है, हमें पता है x t, देखो एवरेज स्पीड निकालना है। मैंने कहा हाँ, तो हम t बराबर 0 पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर t बराबर 2 पे x की वैल्यू निकालेंगे, फिर टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, फिर रास्ता ड्रॉ कर लेंगे। हमें स्टेप्स याद है। मैं कहा तो t बराबर 0 पे x की वैल्यू 5 है, t बराबर 2 पे बात करते हैं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस का 2 दूनी 4, प्लस का 5, 4 4 8, 8 5 4 9 13। तो x की वैल्यू आ गई 13, है ना। देखो 2 को पुट करिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये 2 यहाँ पुट कर, 2 दूनी 4, 4 4 8, और 8 5 13। अब t बराबर 0 पे x की वैल्यू पता लग गई, t बराबर 2 पे x की वैल्यू पता लग गई। तो सर t बराबर 0 पे वो x इनिशियल था, t बराबर 2 पे वो x फाइनल था। तो अब समझना, पहले बंदा 5 पे था, फिर 13। मान लो x बराबर 5 है, ये x बराबर 13 है ना। तो सर यहाँ पे वो t बराबर 0 पे था, और फिर मैंने देखा 2 सेकंड बाद बंदा यहाँ पे आ गया। मतलब शुरुआत में यहाँ था, 2 सेकंड बाद यहाँ। तो जरूरी थोड़ी ना 2 सेकंड में वो ऐसे गया हो सकता है वो किसी और पॉइंट पे गया हो। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है ना कि वो किसी और पॉइंट पे गया हो और फिर वहां से वो डायरेक्ट यहाँ आया हो। क्यों? क्योंकि हम टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो टर्निंग पॉइंट तो वो पॉइंट होता है ना जहां उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी। और अगर सर समझो वो पीछे गया, फिर यहाँ रुका, इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 ही, अगर वो इस साइड आएगा, तो सर यही तो टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि जहां पे वेलोसिटी 0 होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आने लगता है, दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। बताओ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? वही तो टर्निंग पॉइंट है। हाँ, तो यहाँ पे हम टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। तो टर्निंग पॉइंट के लिए वेलोसिटी पता होना चाहिए, तो वो आ जाएगा 2t प्लस का 2, और उसको कर दो 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, t। कुछ गलत हो रहा है क्या? एक काम कर ले यार, ज्यादा हम झंझट में नहीं पड़ेंगे, इसको माइनस कर लो। ठीक है, हाँ यार, क्यों? क्योंकि अगर ये प्लस होता ना तो यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी। टी की वैल्यू -2/2, दैट इज -1 आएगा। और टाइम यार -1 सेकंड, ये तो पागलों वाली बात हो गई ना। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करूँ, क्योंकि क्वेश्चन ना किसी बुक का नहीं है, मैंने खुद अभी बनाया था। तो एक काम कर लो, यहाँ माइनस कर देना। तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड पे टर्निंग पॉइंट आएगा। और सर वो 2 सेकंड में 2 सेकंड में वो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुंचा है। 1 सेकंड में टर्निंग पॉइंट आएगा, तो 1 सेकंड में मतलब वो उसकी वेलोसिटी 0 है और वो अपने जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट मूव करने लगा। अबे तो वो लोकेशन क्या है 1 सेकंड वाली,
तो सर क्या बात कर रहे हो, एक्स की वैल्यू निकाल लो 1 सेकंड पे। तो ये एक यहाँ पे पुट करना। सर आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? अरे यार पढ़ाया रहता है यार परसों वाले लेक्चर में। तो एक्स देखते हैं, टी की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 5 आ गया, तो ये आ जाएगा 5 और एक 6, 6 में से 2 गया 4। ओके, अब हम रास्ता ड्रॉ करेंगे। सर समझो, टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 5 है। मान लो ये हो गया टी बराबर 0, ठीक है, और ये हो गया एक्स बराबर 5। फिर सर क्या हुआ कि टी बराबर 1 सेकंड में, जो कि टर्निंग पॉइंट था, टीपी मतलब टर्निंग पॉइंट, तो टी बराबर 1 सेकंड पे एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा, तो टी बराबर 1 सेकंड में एक्स की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। मैंने कहा हाँ, तो यहां से वो पीछे गया, एक्स की वैल्यू 4। और फिर हमने क्या बोला कि सर टी बराबर 2 सेकंड में एक्स की वैल्यू 13 आ गई। अब पता नहीं उसकी स्पीड क्या है, बट फिर भी, तो यहाँ 2 सेकंड बाद एक्स की वैल्यू 13। समझे, रास्ता ड्रॉ हो गया हमारा। कैसे? सर देखो, टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 5 पे था, फिर टी बराबर 1 पे एक्स बराबर 4 में आ गया, तो 1 सेकंड यहां से यहां जाने में लगा। और भाई तुम एक चीज समझो, यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लग रहा है बंदे को, और फिर बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो पीछे से डायरेक्ट यहां आ रहा है 1 सेकंड में, तभी तो ओवरऑल 1 और 1 2 सेकंड में यहां पहुंचा ना। समझ रहे हो ना कितना फास्ट हो गया ये बंदा? क्या कि सर यहाँ टी बराबर 0 था, यहां से बंदे को सिर्फ यहां जाने में 1 सेकंड लग गया। मैंने कहा हाँ, और फिर यहां से यहां जाने में बंदा ने 1 सेकंड ले लिया। तो सर यहाँ छोटा रास्ता था, लेकिन यहाँ बड़ा रास्ता है, इसका मतलब जाते समय उसकी स्पीड बढ़ गई होगी। हाँ हाँ, जाते समय उसकी स्पीड बढ़ गई होगी। मैंने कहा यार एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो देखो, 5 से 4 पे गया मतलब 1 कदम चला, मैंने कहा हाँ। फिर 4 से वापस 5 पे आया, 1 कदम और चला, मैंने कहा बहुत शानदार। फिर 5 से 13 पे गया, आए 5 से 13 पे गया, कितने का गैप आया? 13 12 12 11 10 9 8 8 बटे टोटल टाइम कितना लगा सर? 2 सेकंड। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड 5 आ गई। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन में ऊपर नीचे होगी। तो बस बेसिकली ये बताना था। और यहाँ पे हम टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? टर्निंग पॉइंट से हम वेलोसिटी को 0 करके निकालते हैं। सर ये तो आता था, ये क्यों पढ़ा? मैंने कहा ये आता था, तो अब एक बहुत धांसू सा सवाल है, ये करके दिखाओ यार। तो अब वो सवाल आप मुझे करके दिखाओ, क्या होगा उसका आंसर? क्या है सवाल? सर मेरे पास सवाल है, एक्स बराबर में t³/3, मैंने कहा हाँ, माइनस का मैं पहले नोट कर लेता हूँ, 3t² प्लस का 9t प्लस का 21, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि आप मुझे फाइंड टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट बताओ। एवरेज स्पीड में आपको मैंने सिखाया था टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे टर्निंग पॉइंट निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, ये हमारे पास एक सवाल है, एक्स की वैल्यू है t³/3 माइनस 3t² प्लस का 9t प्लस का 21। मैंने कहा इसमें टर्निंग पॉइंट निकाल के दिखाओ, जो कि हमने एवरेज स्पीड में सीखी थी। तो एक बार ट्राई करो, कर लिया ट्राई। अब समझो यार, हमें पता है टर्निंग पॉइंट तो एवरेज स्पीड में निकालते थे, और प्रोसीजर क्या होता था? सर प्रोसीजर बस सिंपल सा होता था कि आप एक काम कर लो। मैंने कहा क्या कर लो? यहां से मैंने शायद कुछ सवाल में दिया नहीं क्या? अरे सर, टर्निंग पॉइंट में क्या होता था? टर्निंग पॉइंट में यही तो होता था, देखो एक बार दोबारा करते हैं, चलो देखिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये वाला सवाल यही सवाल है जो कि काफी बढ़िया सवाल लगता है मुझे। मैंने आपसे बस इतना बोला है, टर्निंग पॉइंट निकाल के दिखाओ। टर्निंग पॉइंट तो सर एवरेज स्पीड में आता था, मैंने कहा टर्निंग पॉइंट क्या होता था? सर टर्निंग पॉइंट निकालते कैसे थे? सर टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम वेलोसिटी को 0 कर देते थे, वेलोसिटी को 0 करके हम टर्निंग पॉइंट निकाल लेते थे, है ना। वो टाइम जब वेलोसिटी 0 है, दैट इज टर्निंग पॉइंट। तो मैंने कहा एक काम करो, यहाँ से वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी यहाँ से आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये आ गया 3t² by 3 माइनस का ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6t प्लस का 9। तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल आ गया, ये हो गया t² माइनस का 6t प्लस का 9। हाँ सर, तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं t माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, t-3 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो ये बराबर कर दो सर 0, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 3, और आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट, ये हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट। देखिए एक बार इसे देख लिया, तो आपका आंसर भी यही मैच हुआ क्या है? तो मतलब t बराबर 3 को मैं टर्निंग पॉइंट बोल दूं? हाँ सर बोल दो। और ये गलत है, क्यों? क्योंकि t बराबर 3 सेकंड टर्निंग पॉइंट है ही नहीं। अच्छा, t बराबर 3 सेकंड टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं है?
अरे भाई t बराबर 3 सेकंड को आप टर्निंग पॉइंट नहीं कह सकते हो, क्योंकि टर्निंग पॉइंट क्या होता था, टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता था जिस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जीरो और आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। मतलब मैं ऐसे जा रहा था, इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जीरो हुई और फिर मैं ऐसे आने लगा, ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा। अगर मैं ऐसे जाऊं और मेरी वेलोसिटी जीरो हुई और मैं वापस सीधे जाऊं तो ये टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, ये टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी वेलोसिटी जीरो हुई तो आप सीधे जाने लगे, आपकी डायरेक्शन बदली नहीं, तो वो टर्निंग पॉइंट नहीं कहलाता। इसमें हम अगर देखें तो वेलोसिटी क्या आ रहा है, वेलोसिटी यहां से आ गया था टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर। देखो वेलोसिटी आ गया था टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मतलब बंदे की डायरेक्शन कभी बदलेगी नहीं। अगर बंदा तेरी तरफ आ रहा है और उसकी वेलोसिटी स्क्वायर टाइम्स है, तो मतलब वो आगे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर में है, स्क्वायर किसी चीज का नेगेटिव होता ही नहीं है। नेगेटिव तो तब होता जब उसकी वेलोसिटी तेरे से अपोजिट जाने लगती। मतलब अगर ये बंदा ऐसे जा रहा है, ठीक है, और अगर इसकी वेलोसिटी मैं नेगेटिव कर दूं तो ये बंदा ऐसे जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी का तो स्क्वायर है, तो मतलब ये ऐसे जा रहा है और अभी भी ये ऐसे ही जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा तेज हो सकता है, लेकिन स्क्वायर का मतलब क्या, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन तूने बोला कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी और t बराबर 3 सेकंड टर्निंग पॉइंट है, नहीं, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। समझ में आया? सो दिस इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट। तो बस यही चीज यहाँ पे मुझे बतानी थी। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है और आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी बदल ही नहीं सकती है, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा ही नहीं, ये टर्निंग पॉइंट होगा ही नहीं। समझ में आया आपको? मजेदार सवाल था। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार नोट कर लेना इसे और क्रॉस भी मार लेना, ठीक है। ऐसे सवाल आपको बहुत मिल जाएंगे भाई। हमने भी, मैंने जब फर्स्ट टाइम ये सवाल किया था, मैंने भी सोचा यार भाई ये क्या है। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार हाँ, वेलोसिटी टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। समझे? नोट करो इसे। तो ये आपके स्क्रीन पर एक सवाल है, एक्स की वैल्यू थ्री टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टी प्लस का टेन, टी बराबर जीरो, टू और थ्री पे एक्स वेलोसिटी और एक्सलेरेशन तीनों बताने हैं। सर ऐसा सवाल तो हमने किया था, मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं इसमें एक और पार्ट कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल आज आपको दिए। और अगर आपको आता है तो करो, आपका रिवीजन हो रहा है ना। मेरी भाई मेरी आदत है, मैं रिवीजन में कोई कमी नहीं छोड़ता। मैं हर क्लास में पुराने लेक्चर के सवाल भी कराता हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो और आपके कंसेप्ट भी बार बार क्लियर हो। रिवीजन हो रहा है भाई आपका ये। तो आप एक काम करो, ये सवाल करो, इसके बाद आप मुझे बताओ सेकंड पार्ट व्हेन। ठीक है, सेकंड पार्ट की लैंग्वेज देख लेता हूँ। मैंने लैंग्वेज नोट की थी, बढ़िया से प्रिपेयर करके आया था भाई लैंग्वेज आपके लिए, क्योंकि लैंग्वेज नॉर्मली मैं बताता हूँ। मैं लैंग्वेज मतलब मैंने हमने जब पढ़ा था तो हमें हमेशा लैंग्वेज वैंग्वेज नहीं कराते थे। लेकिन फिर यार मुझे लगता है कि लैंग्वेज भी थोड़ी जरूरी होती है, तो इसीलिए मैं लैंग्वेज वैंग्वेज बिल्कुल लिख के आता हूँ, बट थोड़ी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, जो हमारे हमें कंसेप्ट सिखाए। फाइंड एक्स एंड एक्सलरेशन, हमें एक्स और एक्सलरेशन बताना है, ठीक है। व्हेन व्हेन पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट। आप मुझे एक्स और एक्सलरेशन बताओ जब पार्टिकल, हमारा प्यारा सा पार्टिकल रेस्ट पर आ जाए। तो पहले तो ये पार्ट करो, फिर ये। तो आप क्या बोलोगे सर, बहुत सिंपल है। मैंने कहा देखो टी बराबर, देखो एक्स हमें दे रखा है, ठीक है, टी बराबर जीरो, टू और थ्री पे हमें एक्स वेलोसिटी एक्सलरेशन तीनों बनाना है। तो टी बराबर जीरो पे एक्स क्या होगा, तो सर यहाँ जीरो जीरो तो 10 हो जाएगा, है ना। जीरो पुट, अरे सर जीरो पुट करना आ जाएगा आंसर। हाँ यार ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, टी बराबर दो पर इसको भी ऐसे लाइन खींच देते हैं, और ये थोड़ा सा तमीज वाली लाइन, ये अरे यार खींच क्यों मेरी ये। हाँ, तो टी बराबर दो पर एक्स क्या हो जाएगा यार, तो यहाँ दो पुट कर, दो का स्क्वायर चार, चार तिया 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस का 10। तो 12 और 10 हो गया कितना, 22, 22 माइनस 24 माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। तो टी बराबर 2 सेकंड पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 2। 3 सेकंड पे बात करते हैं, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन थ्री जा हो जाएगा 27 माइनस तीन पे 12 थ्री जा 36, 36 प्लस का 10। तो यार एक बात बता, 36 में से 10 गया कितना हो जाएगा 26 माइनस का, और 26 में से 27 गया 1, तो ये आ गया 10 माइनस 2 और 1। अब बात करते हैं सर वेलोसिटी की। तो बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी की, इसको मिटा रहा हूं बिकॉज ये तो मेरा रफ है। सर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, सर यहाँ से वेलोसिटी वाला फंक्शन भी लिख दो, क्योंकि वो भी बार बार काम आता है। तो ये आ गया हमारे पास 60 माइनस का 12। मैंने कहा एक्सलरेशन भी लिख ही देता हूँ, तो वो एक्सलरेशन तो 6 आ गया।
ठीक है, एक्सेलरेशन तो 6 आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ पे 6 आ गया, मतलब एक्सेलरेशन हमेशा 6 है। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, हमेशा 6 है। तो एक्सेलरेशन में तो यहाँ 6 6 और 6 पुट कर देते हैं। अब बात करते हैं यार वेलोसिटी की। तो एक्सेलरेशन 6 है, उसको हटाओ। वेलोसिटी क्या आ गया? 6t माइनस का 12। तो अगर मैं t बराबर 0 पे वेलोसिटी पूछूं तो 0 पुट करेगा तो माइनस का 12 आएगा। 2 सेकंड पे पूछूं तो 2 पुट कर 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0। अगर मैं 3 सेकंड पे पूछूं तो 3 पुट कर 6 3 18, 18 में से 12 गया, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? फाइंड एक्स और ए व्हेन पार्टिकल कम टू एट रेस्ट। आप सोचो, एक बात बता, पार्टिकल जब रेस्ट पे आएगा तो मुझे एक्स भी बताना है और एक्सलरेशन भी बताना है? तो सर मुझे एक बात बताओ, क्या अगर पार्टिकल, मेरा प्यारा सा पार्टिकल रेस्ट पर आएगा तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी क्या था? 6t माइनस का 12। तो वेलोसिटी आ गया 6t माइनस का 12। वेलोसिटी कर दे 0, क्यों? क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है। अरे मेरे भाई एक बात बता, अगर ये ढक्कन है, ठीक है, तेरी तरह, और ये ढक्कन इस प्रकार से जा रहा है और मैंने कहा ये ढक्कन इस टाइम पे रेस्ट पे आ गया, तो रेस्ट पे आने का क्या मतलब है? उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अबे वेलोसिटी 0 हो गया तभी तो पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। मैं कहा हाँ। तो वेलोसिटी क्या था? 60 माइनस का 12। इसको मैंने कर दिया 0, तो यहां से t कितना आ गया? 12/6, दैट इज 2। तो टाइम कितना आ गया? 2। इसका मतलब 2 सेकंड पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू बता दी, जब पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। पार्टिकल रेस्ट पे आएगा 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पुट कर। 2 सेकंड पे x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। एक्सलरेशन कितना आएगा? सर एक्सलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सलरेशन तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा। मैंने कहा कितना? 6। तो इसका आंसर एक्सलरेशन में 6 पुट कर दो, तो ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। बताओ, बढ़िया लगा? सेकंड सवाल बढ़िया था ना इसका? हाँ। तो यही होता है कि जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीजें आसान लगती हैं। अगर आपने हवाबाजी की है तो सवाल भी हवाबाजी वाले ही लग रहा होगा। ठीक है, चलो नोट कर ले यार इसको। चल, तो अभी हम लोग थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। यार एक बात समझना, क्या कि हमें पता है, अब मैं थोड़ा सा आगे ग्राफ को प्रोसीड करने जा रहा हूँ, तो गौर से समझना, बहुत मजा आएगा। यार हमें पता है जो वेलोसिटी होता है, मैंने कहा हाँ सर, वो होता है dx बाई dt। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। इसका यही मतलब तो होता था कि xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। सिमिलर पैटर्न पे देख, वेलोसिटी क्या होता था? dx बाई dt। इसका मतलब xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। xt ग्राफ में 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी, और किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओवरऑल बात तो यही है कि xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो सिमिलरली एक्सलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वैसे ही vt ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देता है। तो हाँ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और नया पॉइंट। तो ये दोनों चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, क्या कि xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है और vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सलरेशन देता है। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सिंपल सा एक सवाल दे दूं, कैसे कि सर ये रहा x, ये रहा t, और यहाँ पे ये रहा t और ये रहा vt ग्राफ और ये xt ग्राफ, ये इस प्रकार से। यहाँ पे बोल दूं ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट बोल दूं b, ये पॉइंट बोल दूं c, ये पॉइंट हो गया हमारा बेसिकली p, ये पॉइंट बोल दूं q, ये पॉइंट बोल दूं r। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सवाल है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा ये यार समझियो, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो a पॉइंट पे वेलोसिटी, b पॉइंट पे वेलोसिटी और c पॉइंट पे वेलोसिटी का क्या सीन है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? तो सर देखो, a पॉइंट पे अगर हम लाइन खींचते हैं तो हमें पता है स्लोप a पॉइंट का पॉजिटिव है। अरे यार ऐसे लाइन खींच टेंजेंट, तो जब a पॉइंट पे टेंजेंट खींचेगा तो चढ़ाई करनी पड़ रही है, तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर मैं b के बारे में बात करूं तो b पे वेलोसिटी 0, बिकॉज स्लोप 0 है। ठीक है सर, और c पे सर स्लोप डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई। पी पॉइंट पे क्या होगा? सर वीटी ग्राफ का स्लोप तो एक्सलरेशन देता था, वीटी ग्राफ का स्लोप तो एक्सलरेशन देता था, तो एक्सलरेशन एट पी क्या हो जाएगा? पी पॉइंट पे, दैट इज पॉजिटिव। एक्सलरेशन एट क्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देता था और यहाँ पे स्लोप 0 है। मैंने कहा
आर पॉइंट पे क्या है सर, एक्सेलरेशन एट आर, वो कितना आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता था और स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है। तो अगर स्लोप मेरे भाई यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, सब कुछ सही है ना, हाँ, तो स्लोप अगर डिक्रीजिंग हो जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव। एक बार इसको नोट करो। तो अब हम लोग वीटी ग्राफ के ऊपर बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यार मैं आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। मैंने कहा क्या सर, मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है सर। तो हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप इधर भी बता सकते हो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में वाई पॉजिटिव होता है लेकिन एक्स नेगेटिव होता है, तो वाई पॉजिटिव होता है लेकिन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने कहा हाँ सर। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप क्लियर करो। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक सी पॉइंट है। सेकंड बात, क्यों? क्योंकि जब हम वीटी ग्राफ करेंगे ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो इनकी जरूरत पड़ेगी कि कहाँ किस किस बेसिकली किस क्या बोलते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। सेकंड बात क्या, सेकंड बात यार एक बात बता, क्या कि मान ले एक ब्लॉक है, मैंने कहा हाँ एम मास का, बोले बहुत शानदार, है ना, ढंग से बनाते हैं अगर बना ही रहे तो। मैंने कहा समझो, ये हमारे पास एक ब्लॉक है एम मास का, अगर मैं इस ब्लॉक पे आगे की ओर फोर्स लगा दूं एफ, ठीक है, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी मैं बोल दूं इधर ही है, तो जहां पे फोर्स है वहीं पे वेलोसिटी है। तो फोर्स होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स की दिशा में ही एक्सेलरेशन की दिशा है। तो इसका मतलब इस बॉडी पे एक्सेलरेशन भी आगे की ओर है और वेलोसिटी भी आगे की ओर है। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन। तो याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की दिशा सेम होगी तो वहां पे स्पीड अप होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मतलब सर ये हमारे पास ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया इधर है लेकिन इसकी वेलोसिटी सर इधर है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की दिशा अपोजिट हो जाए तो स्पीड डाउन होता है ना। सर वो तो समझ ही आ रहा है ना कि अगर कोई पेन इधर जा रहा है और मैंने इधर ही एक जोर से झापड़ मार दिया, तो फोर्स मैंने बहुत ही तगड़ा न्यूटन का नॉर्मल फोर्स मैंने इधर की ओर लगाया, तो अब समझिए ऑलरेडी इधर जा रहा था, वेलोसिटी इधर की, और फोर्स भी इधर लगाने से बहुत तेज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी इधर थी, एक्सेलरेशन भी इधर आ गया, तो उसकी स्पीड अब स्पीड बढ़ गई होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट मूव कर रही है, तो उसको बोलते हैं स्पीड डाउन वाला केस, ठीक है। अच्छा, स्पीड डाउन वाला केस, तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारे केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, मतलब सारे सवालों के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप इतना नोट कर लो, रुको मैं यहाँ पे सवाल पहले नोट ही कर लेता हूँ। तो अब जैसे आपके सामने एक दो तीन तीन सवाल हैं, इन तीनों सवालों में जो जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे, इधर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, सॉरी वेलोसिटी बताना है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो होगा ये बताना है। तो जैसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें पता है वीटी ग्राफ, ठीक है। अगर देखो बहुत सिंपल चलते हैं, अगर हम बात करें ए पॉइंट की, तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देता है, तो यहाँ पे स्लोप है अपवर्ड, तो ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो एक्सलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। अब दूसरी बात, सर ए पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर ए वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई में क्या है, वेलोसिटी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? मैंने कहा हाँ। बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सर बी पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई में क्या है, वेलोसिटी, तो यानी कि बी पॉइंट पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। वही इसीलिए तो सिखाया था वाई और एक्स की बात कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो वाई एक्सिस ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। हाँ, लेकिन अगर डी पे बात करें सर एक्सलरेशन, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देता है और अगर मैं यहाँ ऐसे टेंजेंट खींचूं तो स्लोप डिक्रीजिंग मुझे देखने को लग रहा है। अब एक बात बता, ए पॉइंट पे एक्सलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो ए पॉइंट पे हम बोलेंगे स्पीड अप होगी, ठीक है, स्पीड अप होगी। और बी पॉइंट पे वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन बी पॉइंट पे अगर हम एक्सलरेशन की बात करें तो वो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सलरेशन नेगेटिव, यानी कि स्पीड डाउन होगा यहाँ पे। अगर मैं इस वाले की बात करूं या फिर पहले इसको देखते हैं, सर ए पॉइंट पे बात करूं तो ए पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, मैंने कहा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन की बात करें तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि स्पीड क्या होता है बच्चों, डाउन होता है। ठीक है, तो याद रखो, अब मैं ना थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूँ। शॉर्टकट मतलब स्पीड आपको ऐसे शो करूंगा, स्पीड डाउन को ऐसे शो करूंगा। ठीक है, अच्छा सर बी पॉइंट पे बात करूं, मैंने कहा बी पॉइंट जो है तो फर्स्ट सेकंड, देखो अगर आप इसको ऐसे खींच लोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अपने समझने के लिए, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये जो बी वाला पॉइंट है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस तो नेगेटिव होता है लेकिन एक्स पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा। ठीक है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा मैंने कहा, और स्लोप सर डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों का साइन सेम है, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो इसका मतलब स्पीड अप होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब वेलोसिटी अगर ऐसे थी तो नेगेटिव, मतलब ऐसे जा रही है, उस जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसके अपोजिट, और एक्सेलरेशन भी उसी के डायरेक्शन में, तो दोनों स्पीड अप करेंगे। ठीक है, अच्छा सर सी पॉइंट के बारे में बताओ बच्चों। सी पॉइंट पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है, क्यों, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है और सी पॉइंट पे वाई जीरो है। सी पॉइंट पे अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की सर, तो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप खींचूं तो वो तो नेगेटिव आएगा। अरे 2 मिनट थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। सी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप खींचूं तो सर वो तो नेगेटिव आएगा, स्लोप तो नेगेटिव आएगा, तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये बात है, तो ये हो गया हमारा क्लियर। अगर मैं इस वाले ग्राफ के बारे में बात करूं, मैंने कहा दिख रहा है ना, ये भी वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम। तो इस वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सर देखो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई। मैंने कहा क्यों, सर देखो ना स्लोप इंक्रीजिंग है इसका, इस पॉइंट पे अगर आप लाइन खींचोगे वो इंक्रीजिंग है स्लोप, है ना, इस पॉइंट पे स्लोप इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता था। लेकिन वेलोसिटी सर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। अगर इस वाले पॉइंट के बारे में बात करें तो इस वाले पॉइंट पे सर वेलोसिटी तो जीरो हो गई, मैंने कहा बहुत शानदार, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं बेटा, गौर से देखियो, इस वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। क्लियर, एक बार देख लो इसे। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पता है सी वाला जो पॉइंट है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बेसिकली नेगेटिव लिखने की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन बेसिकली नॉट इक्वल टू जीरो है, कुछ ना कुछ है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। यार सी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई जीरो, और हमें पता है सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव थी, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। सी के नीचे वेलोसिटी नेगेटिव थी और सी पे वेलोसिटी जीरो है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सी हमारा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सी हमारा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। कैसे सर टर्निंग पॉइंट, क्यों, टर्निंग पॉइंट क्या होता था, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती थी, नहीं, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई और डायरेक्शन भी चेंज हो गई उस पॉइंट के बाद, मतलब अगर ये वाली हाथ मेरा ऐसे जा रहा था और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई और फिर वो उसके अपोजिट जाने लगा, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो हम बोलेंगे वो टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब इस वाले सी पॉइंट को समझना, सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, मैंने कहा हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, और सी पॉइंट से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और सी पॉइंट के बाद है ना यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम बोल देंगे कि सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, देखो ऐसे समझो, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर हम पहुंचे सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर सी पॉइंट के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब जहां भाग रहा था उसके अपोजिट भागने लगा, तो सी को टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला पॉइंट हमारा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। समझना, इस पॉइंट से ऊपर कोई भी पॉइंट पकड़ लो, सब पे वेलोसिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, लेकिन इस पॉइंट के नीचे कहीं पे भी आ जाओ तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है, तो हम बोलेंगे सर ये भी टर्निंग पॉइंट है। समझ में आया, मजा आया, एक बार नोट कर लीजिए। अब थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यार, अगर मैं बोल दूं लेट सपोज, एक कंसेप्ट समझना, x बराबर 3t प्लस का 10, मैंने आपसे ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो x हमें 3t प्लस का 10 दे रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी आ जाएगा 3,
क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देता है। अरे dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई 3। अगर वेलोसिटी 3 है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? हाँ सर, ऐसा तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑलवेज 3 है, कभी बदल नहीं रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल दूं एक्सेलरेशन 0 होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में बदलाव। वेलोसिटी तो 3 है, यानी कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 0। ये चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। क्या? कि सर जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है? एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। स्लोप मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब समझना, जैसे यहाँ पे एक्स टी ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो हमें पता है एक्स टी ग्राफ, इसको y मान लो, y बराबर एम एक्स प्लस का सी, कंपेयर कर लो तो y एक्सिस में x हो गया, x में t आ गया, स्लोप क्या है 3, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है 10। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं ये वाला पॉइंट 10 हो गया तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब समझना, जब भी ये स्लोप स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है, अरे ये कैसे ड्रॉ किया? ये तो बचपन वाली बात है ना यार। y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई में x होगा और x में t होगा, ठीक है। स्लोप यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब कि अगर ये थीटा बोल दूं तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा बराबर में 3, क्योंकि स्लोप 3 है। सी क्या? इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी किसी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, जब भी किसी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा, किसी ग्राफ मतलब यहाँ पे मैं किसी ग्राफ से मतलब है एक्स टी ग्राफ, जब भी एक्स टी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 0 होगा। समझ में आया? एक बार दोबारा समझो, यहाँ x हमें ये दे रखा था, x का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी 3 आ गई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। इस चीज को नोट कर लो। क्या? कि सर कि हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर स्लोप स्ट्रेट, मतलब अगर ग्राफ बेसिकली स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या होता है? उसका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट है। सर स्ट्रेट लाइन का मैं ये मतलब नहीं बोल रहा हूं ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं, ये वाला स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब उसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने इस वाले सवाल में देखा कि जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये है कि इसका स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। अगर आप यहाँ पे देखो ना यार, ये एक्सटी ग्राफ है, मान लो एक्सटी ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है एचटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? वो हमें वेलोसिटी देता है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वही इस पॉइंट पे होगी, वही इस पॉइंट पे होगी, वही इस पॉइंट पे होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा, इस पॉइंट पे भी अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ही बनाएगा, एंगल चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं कुछ इस प्रकार का, तो हमें पता है कि सर अलग अलग पॉइंट पे इस बार एंगल अलग अलग आएगा। जैसे समझना, इस बार जैसे ये एचटी ग्राफ है, ऐसे समझो, ऐसा ग्राफ है। इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप खींचोगे तो ये होगा थीटा, इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप खींचोगे तो ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा क्या है? छोटा, ये थीटा क्या है? बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो इस वाले पॉइंट पे हम बोलेंगे स्लोप अलग अलग आएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में ऐसा पंगा नहीं होता है, इसीलिए पॉइंट मैंने आपको रटा दिया है। क्या? कि सर अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि सर यहाँ से एक्स टी ग्राफ दे रखा था, वेलोसिटी 3 कांस्टेंट आ गया तो एक्सेलरेशन 0। तो जीवन में मैं हमेशा एक बात याद रखूंगा, अगर एक्स टी ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाए, अब जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन यहीं से स्टार्ट हो, वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, वो कहीं से भी स्टार्ट हो, है ना। रुको मैं इसको ढंग से बता सकता हूँ। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, नीचे से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा इसका स्लोप 0 होगा, सॉरी इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ बॉक्स बना के लिख देता हूँ कि सर एक्सटी ग्राफ के अगर बारे में बात करें, तो अगर एक्सटी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा
वो कांस्टेंट होगा और इसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो हम ऐसा बोल देंगे कि इसकी वेलोसिटी मुझे कांस्टेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या है कि सर अगर एच टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा, तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, दैट्स। तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि मतलब एच टी ग्राफ है, अगर वो स्ट्रेट लाइन देखने को मिल गया तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। एच टी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए तो बताओ। तो अब जैसे मैं आपको एक सवाल से समझाता हूँ, ठीक है, ये सवाल आपको अपने नोट्स में नोट करना है। बोले क्या, मैंने कहा देख, अगर मैं इस प्रकार के, पहले मैं सवाल नोट कर लेता हूँ, मुझे नोट करने दो 2 मिनट। ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये एच सी वर्मा का सवाल है, ये हो गया 20। ठीक है, सबसे बेस्ट किताब एच सी वर्मा ही है। 5, 10 और ये हो गया एक्स, ये हो गया टी, बिकॉज सबसे बढ़िया बढ़िया वेराइटीज वहीं से निकली है। तो मैंने कहा यार देख, इस ग्राफ को अब हम एनालाइज करते हैं गौर से। अगर आप समझ पा रहे हो तो सर यहां से लेकर यहां तक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक के बारे में क्या, सर देखो, हमें पता है टेन थीटा स्लोप देता है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर जो कि 20 है, मैंने कहा हाँ, बटे बेस जो कि 5 है, तो टेन थीटा आ गया 4। तो टेन थीटा 4 आने का मतलब सर देखो, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है ना, तो स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक का स्लोप कांस्टेंट होगा, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो यहां से लेकर यहां तक की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब वो जो वेलोसिटी होगी वो हम टेन थीटा बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि टेन थीटा ही तो स्लोप है। हाँ, तो टेन थीटा आ गया यहाँ पे हमारे पास 4, इसका मतलब वेलोसिटी यहां से यहां तक आ गई हमारी 4। अच्छा, सर अगर आप यहां से यहां तक की बात करो तो आपने साफ साफ समझाया कि यहां से यहां तक स्लोप जीरो है, और स्लोप तो वेलोसिटी देता है एक्स टी ग्राफ का, तो यहां से यहां तक हम बोलेंगे वेलोसिटी जीरो। यहां से यहां तक हम बोलेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है, जिसकी वैल्यू क्या है, 4। एक बार दोबारा समझना है, समझ लो। देखो, एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी की वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहां से यहाँ स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा कितनी होगी, तो टेन थीटा करके निकाल लो, क्योंकि स्लोप तो होता है टेन थीटा, और स्लोप एक्स टी ग्राफ का वेलोसिटी देता है ना। तो यहां से टेन थीटा आ गया मेरे पास 4, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू 4 आ गई, और स्लोप वेलोसिटी था, तो यहां से यहां तक वेलोसिटी 4 आ गई। यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0, तो वेलोसिटी हो गई 0। दैट्स इट, नोट करो इसे। तो अभी मैं आपके सामने वीटी ग्राफ लाया हूँ, बहुत कमाल का सवाल है। ठीक है, क्या है कि अगर मैं बोलूं, इस सवाल को एक करके हर एक पॉइंट एनालाइज करेंगे कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी का क्या सीन है, एक्सेलरेशन का क्या सीन है, स्पीड अप हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, बहुत मजा आएगा, गौर से देखना। मैंने कहा जैसे अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, तो इस वाले पॉइंट पे आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि स्लोप तो पॉजिटिव है, क्योंकि टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं, तो स्लोप बेसिकली पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ये पॉइंट, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम बोलेंगे स्पीड क्या होगा, अप होगा, स्पीड अप हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। सर अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इस पॉइंट पे स्लोप तो जीरो है, और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे सर स्लोप तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो स्पीड डाउन, मतलब बनने की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, तो इस वाले पॉइंट पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है, वेलोसिटी तो जीरो है। अरे यार, इस पॉइंट पे वाई वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है ना, तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट पे आप क्या बोलोगे, सर देखो ऐसे अगर मैं देखूं तो स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, और वेलोसिटी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको चाहो खींच लो, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वेलोसिटी नेगेटिव होती है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव से दोनों नेगेटिव हो गए, तो स्पीड हो जाएगी अप। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे भी सर स्लोप जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है। इस पॉइंट पे क्या है सर, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं, तो वेलोसिटी क्या है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है।
अगर आप इस वाले पॉइंट के बारे में बात करो तो इस वाले पॉइंट को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। बोले कैसे? सर इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई जीरो, हाँ, और जो बेसिकली वेलोसिटी हो गई जीरो और एक्सलेरेशन हो गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट पे अगर हम स्लोप खींचे तो वो इंक्रीजिंग देखने को लग रहा है मुझे। मैंने कहा हाँ। अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में भी एनालाइज करना चाहूँ तो आप खुद ही कर सकते हो वैसे तो, पर इस पॉइंट पे ना स्लोप पॉजिटिव है तो ये एक्सलेरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा? डाउन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार का एक धातु लेवल का सवाल आता है पेपर में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और है कुछ नहीं, है बिल्कुल फंडामेंटल, है बिल्कुल आसान, बस आपको ये चीजें देखनी आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, कोई गलती हो सकती है। अब देखो इसमें ना दो सवाल और पूछे जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में दो टाइप के सवाल मैं और पूछ सकता हूँ, पूछे जाते हैं नहीं, मैं पूछ सकता हूँ। क्या? जैसे सबसे पहले हाउ मेनी टाइम्स फोर्स बिकम जीरो, इनमें से फोर्स कितनी बार जीरो होगा? तो फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सलरेशन कितनी बार जीरो होगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन, तो फोर्स जीरो मतलब एक्सलरेशन जीरो। तो सर मुझे एक तो ये टॉप वाला पॉइंट दिख रहा है जहां पे एक्सलरेशन जीरो है, गौर से एनालाइज करो। एक तो सर ये वाला पॉइंट है जहां पे एक्सलरेशन जीरो है, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप जीरो होता है और स्लोप देता है एक्सलरेशन, तो यहाँ पे स्लोप जीरो है तो एक्सलरेशन जीरो है। एक बार सर इधर देख लो, इस वाले पॉइंट पे स्लोप जीरो है, देख लो एक्सलरेशन जीरो आ गया ना। मैंने कहा हाँ। तो हाउ मेनी टाइम्स फोर्स बिकम जीरो, तो एक्सलरेशन कितनी बार जीरो हुआ उतनी ही बार फोर्स भी होगा, तो एक्सलरेशन तो दो बार जीरो हुआ, तो आप यहाँ लिखो दो बार, या फिर लिखो टू टाइम्स। कितनी बार वेलोसिटी जीरो हुई? सर वेलोसिटी कहाँ जीरो हुई? मैंने कहा समझ, अगर मैं बात करूं ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो है ना। इस पॉइंट पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट में तो टाइम है, यानी कि इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ टाइम हुआ होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। सर इस वाले पॉइंट पे भी तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो है, तो ओवरऑल एक पॉइंट प्लस एक पॉइंट, दो पॉइंट, दो बार। और हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में दो बार आंसर लिख लेते हैं, टू टाइम्स इज द आंसर। वेलोसिटी कितनी बार जीरो हुई? सर यहाँ जीरो हुई, यहाँ जीरो हुई, दो बार जीरो हुई, हम बोलते हैं टू टाइम्स इज द आंसर, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दो बार नहीं, तीन बार जीरो हुई है, थ्री टाइम्स। आप बोलोगे ये क्या बकवास है, तीन बार वेलोसिटी कैसे जीरो हुई? मैंने कहा समझ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, देख वीटी ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, लेकिन इस पॉइंट पे भी तो वेलोसिटी जीरो हुई। अरे एक बात बता, टी बराबर जीरो पे जब पार्टिकल मूव होना स्टार्ट किया था तब भी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हुई थी। हाँ, तो टी बराबर जीरो पे भी उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो एक, दो और एक, तीन, तीन बार उसकी वेलोसिटी जीरो हुई। मजा आया? बहुत प्यारा सवाल था, नोट कर लो इसको। ये दोनों पार्ट तो जरूर से जरूर नोट करना है, स्पेशली ये स्टार बना दो क्योंकि ये गलती कर रहता है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं यहाँ जीरो हुई, यहाँ जीरो हुई, अबे शुरुआत में भी तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी ना यार, टी बराबर जीरो पे, तो ये तीन टाइम्स यहाँ पे आंसर आएगा। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एक्सटी ग्राफ पे सवाल करा है, हमने आपको बीटी ग्राफ पे सवाल करा है। अब हमारा अगला आर्टिकल है कि सर एक्सटी ग्राफ से एक्सलेरेशन का पता कैसे करें। ठीक है, हम एक्सटी ग्राफ से एक्सलेरेशन के बारे में कैसे बताएं कि एक्सलेरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सलेरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ के स्लोप एक्सलेरेशन देता है तो वहां से तो पता लग जाता है, लेकिन एक्सटी ग्राफ से कैसे पता करें? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, इसको हम लॉजिकल तरीके से समझेंगे और फिर मैं आपको एक घासू सी ट्रिक बताऊंगा। क्या? कि सर मान लो ये रहा एक्स, ये रहा टी, तो ये एक्सटी ग्राफ है ना। एक्सटी ग्राफ से एक्सलेरेशन के बारे में कैसे पता करें कि एक्सलेरेशन जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप बोलोगे सर ये एक्सटी ग्राफ है मान लेते हैं, तो सर एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, तो सर ये वाले पॉइंट पे बात करें तो अगर इसका स्लोप देखें तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। और सर इस वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इस वाले पॉइंट पे क्या है मेरे भाई? वेलोसिटी सर यहाँ पे भी पॉजिटिव है। लेकिन सर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, ये थीटा वन बोल दूं और अगर मैं बोल दूं इसको थीटा नंबर टू, तो मुझे समझ में आ रहा है थीटा वन और थीटा टू में थीटा टू ज्यादा है। और अगर थीटा टू ज्यादा है तो अगर मैं बोल दूं कि थीटा टू ज्यादा है तो इसका मतलब टेन थीटा वन और टेन थीटा टू में भी टेन थीटा टू ज्यादा है ना। अरे यार थीटा वन इसको बोल रहा हूँ, थीटा टू इसको बोल रहा हूँ, तो थीटा टू ज्यादा है, तो अगर इसके साथ टेन ले लूं तो टेन थीटा वन और टेन थीटा टू में टेन थीटा टू ज्यादा होगा। और ये क्या देता है? ये वेलोसिटी देता है, इसका मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि tan थीटा होता है स्लोप और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो मतलब बाद वाली वेलोसिटी अगर v2 है तो वो ज्यादा होगी पहले वाली वेलोसिटी की। और अगर वेलोसिटी बढ़ गई बाद में,
समझना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है ना। पहले वेलोसिटी कम थी, अब वेलोसिटी ज्यादा है। इस वाली वेलोसिटी को लेट सपोज v1 बोल दूं, इस वाली वेलोसिटी को लेट सपोज v2 बोल दूं। तो पहले वेलोसिटी v1 थी कम, बाद में वेलोसिटी v2 हो गई ज्यादा। तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, गौर से समझना, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब स्पीड अप हो रहा है ना। आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सलेरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सलेरेशन पॉजिटिव क्यों? सर स्पीड अप क्या होता था, जिस दिशा में वेलोसिटी है अगर उसी दिशा में एक्सलेरेशन दिया जाए तो बंदे की स्पीड बढ़ने लगती है। तो मुझे समझ में आ रहा है सर, थीटा वन और थीटा टू में थीटा टू ज्यादा है, इसका मतलब कि वेलोसिटी बेसिकली क्या है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, इसका मतलब कि बाद की वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड अप हो रहा है। और स्पीड अप होने का मतलब एक्सलरेशन एंड वेलोसिटी की जो साइन है या फिर बोला जाए डायरेक्शन है वो सेम है। तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव थी, इसका मतलब एक्सलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस जगह पे हर जगह हर पॉइंट पे एक्सलरेशन पॉजिटिव होगा। समझ में आया एक चीज? तो बहुत बढ़िया चीज थी कि एक्सटी ग्राफ से आप एक्सलरेशन के बारे में कैसे पता करें, ये लॉजिकल है। अब यार यहाँ पे ना एक चीज होती है, मैंने कहा क्या कि यार होता क्या है कि अब हम बार बार इतना लंबा चौड़ा सोचेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। इतना लंबा चौड़ा सोचेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अब मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से पहले मुझे थोड़ी शांति नहीं मिली है, मैं चाहता हूँ इस चीज को मैं एक और बार क्लियर कर दूं, हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, ठीक है। तो वो घबराओ मत, मैंने कहा समझो, ठीक है। इस चीज को मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया तो वो एक बार दोबारा देख लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टाइम है, ये एक्स है और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं और इस वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो हमें पता है एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो सर इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं पी, इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं क्यू। तो ये हो गया थीटा वन और ये हो गया हमारा थीटा टू, ठीक है। अब एक बात बता, थीटा वन और थीटा टू में कौन बड़ा दिख रहा है? थीटा वन और थीटा टू में सर थीटा टू बड़ा दिख रहा है। अब हमें पता है एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है और स्लोप होता है टेन थीटा। तो यानी कि टेन थीटा वन में से अगर मैं टेन थीटा वन और टेन थीटा टू में कंपेयर करूं तो क्या टेन थीटा टू बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि देख लेना यार, यहाँ पे कम चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, यहाँ पे ज्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ी, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा। तो अगर ज्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है तो स्लोप भी ज्यादा होगा क्योंकि थीटा ज्यादा है। समझ में आ गया होगा कि थीटा वन और थीटा टू में थीटा टू ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा, और ये स्लोप टेन थीटा स्लोप ही तो है। और एक्स टी ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी देता है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी एट पी, वेलोसिटी एट क्यू, तो हमें पता है वेलोसिटी एट पी और वेलोसिटी एट क्यू में क्यू पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कि पहले, ठीक है, इस टाइम पे वेलोसिटी एट पी था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी एट क्यू था। तो पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी कम, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले टाइम कम था फिर टाइम ज्यादा हो गया, टाइम कम था वेलोसिटी कम थी, टाइम ज्यादा हो गया वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब स्पीड अप हो रहा है। और सर स्पीड अप होने का मतलब हो गया कि एक्सलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है। तो अगर स्पीड अप हो रहा है और वेलोसिटी का साइन हमें पता है पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप तो पॉजिटिव है, तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ना तो इसका यही मतलब होगा कि एक्सलरेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो स्पीड अप होगा। क्यों? क्योंकि बंदे की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये थीटा वन था थीटा टू था, बाद वाला स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा मतलब होने का वेलोसिटी लगातार वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब कि स्पीड अप हो रहा है। स्पीड अप हो रहा है इसका मतलब एक्सलरेशन और वेलोसिटी की दिशा सेम होनी चाहिए, तभी स्पीड अप हो सकता है। क्या कमाल का कंसेप्ट है, कहाँ की बात कहाँ जाके रिलेट हुई, मजा आया क्या? मजा आया इस चीज में, बहुत इंटरेस्टिंग है, नोट कर लो इसे। अब यार क्या है ना, हम हमेशा इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचेंगे, हमेशा इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं सोचना। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि मान लो एक लड़की है खुशी, तो खुशी जब भी आती है तो एक्सलरेशन जो होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है। हाँ, और याद रखना जब भी दुखी आती है, ठीक है,
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस आपको ये याद रखना है, खुशी मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दुखी मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब ये कमाल की ट्रिक है। होता क्या है कि अगर मैं आपको इस प्रकार से एक सवाल दे दूं, क्या कि सर ये है हमारे पास टी, ये है हमारे पास एक्स, तो ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है। मैंने कहा ये एक्स टी ग्राफ है, बताओ यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो मुझे आधी अधूरी खुशी दिख रही है। मैंने कहा कैसे, सर अगर मैं इसको एक पूरा कर दूं तो ओवरऑल ये मुझे खुशी दिख रही है ना, खुशी दिख रहा है, हैप्पी फेस दिख रहा है। हैप्पी फेस मतलब हो गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा यहां से लेकर यहां तक का। ओ माय गॉड। अच्छा एक और सवाल समझो, अगर मैं इसकी बात करूं, सर इसमें बताओ एक्सेलरेशन, ये एक्स टी ग्राफ है, और हाँ ये जो ट्रिक है ना, ये ओनली फॉर एक्स टी ग्राफ। ये वाली ट्रिक जो है खुशी दुखी वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ के लिए पॉसिबल है, दैट इज एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ के अलावा ये ट्रिक कहीं नहीं लगती है। बोले क्या सर, एक्स टी ग्राफ अगर इस प्रकार का है, ऐसे ऐसे, हमें बोला गया है कि यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। सर ये तो मुझे सैड फेस दिख रहा है। मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसको ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर दो, और ये शकल हो गई, ये नाक हो गई, ये दुखी बन गया, है ना, ये देखो सैड फेस बन गया। अरे यार सैड फेस दिख नहीं रहा आपको, हाँ सर सैड फेस बन गया। सैड फेस बनने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओ माय गॉड, इतना आसान है क्या ये? हाँ समझ में आया। ऐसे कोई भी सवाल आ जाए आप कर लोगे। तो मैं चाहता हूं ऐसे सवाल अभी मैं आपको 2 मिनट में करा रहा हूं, इसको नोट मत करना, आप सबसे पहले कंसेप्ट नोट कर लो ये वाला। क्या, ठीक है, क्या कि सर अगर खुशी दिखी आपको, खुशी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव। अगर दुखी दिखी आपको, दो लड़कियां, एक है खुशी एक है दुखी, दुखी दिखी आपको, तो एक्सेलरेशन हो गया बच्चों नेगेटिव। खुशी मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दुखी मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और यहां लिख लेना वैलिड ओनली फॉर एक्स टी ग्राफ। खत्म बात, नोट करो इसको, कर लो नोट जल्दी से। तो अब ये सारे सवाल हैं, आप मुझे इतना बताओ, जैसे इस सवाल में मैंने कुछ पॉइंट प्लॉट किए, तो इन सारे पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या सीन है। इसमें भी आप बताओ, इस सवाल को अभी छोड़ दो क्योंकि ये मैंने ये ढंग से दिख नहीं रहा, अभी इसे मिटा के बताऊंगा। इस वाले ग्राफ में बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, कहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ट्राई कर लिया ट्राई, अब जरा मैं बताता हूँ। देखो यार ये तो बहुत सिंपल हो गया था। पहले वाले पॉइंट में तो साफ साफ समझ में आ रहा है सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये दुखी वाला फेस है। मैंने कहा मुझे दिख क्यों नहीं रहा है दुखी वाला, सर क्योंकि आप देखना ही नहीं चाह रहे। अगर आप इसको ऐसे बनाओ तो मुझे साफ साफ समझ में आ रही है ये सैड फेस है। सैड फेस मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। अगर आप इसकी बात करो तो अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कर दो तो सर ये तो मुझे खुश फेस दिख रहा है, हैप्पी फेस मतलब एक्सेलरेशन हो गया मेरे भाई पॉजिटिव। सर इसकी बात करते हैं, तो अगर मैं इसको भी कंप्लीट कर दूं तो ये भी तो दुखी फेस दिख रहा है। अरे यार ये आंख, ये नाक, अब ये दुखी फेस दिख रहा होगा आपको, है ना। अगर दुखी फेस है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। सर इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे पहले ये देखो, इसको देखते हैं, इसको हटाओ, ये हटाओ अभी के लिए, ये अभी मैं दोबारा बताऊंगा। इसको देखो आप, सर यहाँ पे तो अगर देखो ये तो ऑलरेडी एक शक्ल बनी है, ऑलरेडी खुशी बनी हुई है, तो यहाँ पे तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करूं तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, है ना। अरे यार एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, ए पॉइंट पे अगर मैं ऐसे स्लोप खींचूं तो वो डाउनवर्ड है, मतलब स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा होगा, स्पीड क्या हो रहा होगा, डाउन हो रहा होगा। सर लेकिन अगर आप बी पे बात करो तो स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम सी पॉइंट के बारे में चर्चा करें, सी पॉइंट पे एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, स्लोप पॉजिटिव है ना। देख यार, देख स्लोप पॉजिटिव है, अपवर्ड है। और अगर स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ का, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड अप। सर ये भी हमें क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी हमें क्लियर हो गया। आप इसके बारे में बताओ। मैंने कहा ये भी बढ़िया सवाल है, इसको मैं जरा अच्छे से समझाता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा खिचपिच नहीं करना चाहता। सर इस वाले ग्राफ में ना, अगर आप इतने इतने पाथ को ऑब्जर्व करो, सिर्फ इतने पाथ को, तो इतने पाथ में मुझे दुखी दिख रही है। अगर दुखी दिख रही है तो मैं बोल दूंगा इतने पाथ पे एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे भाई,
नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन सर अगर इतने पाथ के बारे में बात करें तो ये आधे रास्ते में खुशी दिख रही है। मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रही सर, ये 2 आंख 2 नाक, तो ये खुशी दिख गई। अगर खुशी दिख गई तो इतने रास्ते में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। मतलब आधे रास्ते में एक्सेलरेशन नेगेटिव, आधे रास्ते में एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब यहाँ पे एनालाइज करना चाहो कर लो। सर ए पॉइंट के बारे में बात कर, हाँ तो मैं बोल रहा था कि एक काम करते हैं, इस वाले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखो यार, हमें पता है एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो सर इतने रास्ते में कहां से, ओ से लेकर बी, ओ ए बी, ये आधा रास्ता जो है यहां पर मुझे दुखी दिख रहा है। दुखी मतलब यहां से यहां के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। लेकिन सर बी सी डी इस वाले रास्ते पे मुझे खुशी देखने को मिल रहा है ना, स्माइल फेस देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ 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 यहाँ, इस वाले कर्व पे जितने भी पॉइंट है सब पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और इस वाले कर्व पे जितने भी पॉइंट है सब पे एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। सर अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करूं तो ए पॉइंट पे मुझे क्या दिख रहा है, सर एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो ए पॉइंट पे अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचूं तो क्या आपको ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 दिख रही है? क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे स्लोप 0 है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट क्या है मेरे भाई, 0 हमें देखने को मिल रही है। एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूं तो एक्सेलरेशन एट ए क्या होगा सर, वो तो नेगेटिव होगा। मैंने कहा वो नेगेटिव क्यों होगा सर, इस पूरे पाथ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, खुशी दुखी वाले कंसेप्ट से। अगर मैं सिमिलरली, ये बी पॉइंट है, अगर मैं बी पॉइंट पे बात करूं, चलो पहले बी भी छोड़ो, सी पे बात करते हैं। तो सी पे मुझे समझ में आ रहा है, सी पे भी वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्लोप 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है सर, मैं कहा हाँ। अगर हम बी पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन का, अच्छा एक्सेलरेशन की तो चर्चा ही नहीं करेंगे बी पॉइंट पे। यहां से लेकर यहां तक के पाथ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहां से लेकर यहां तक के पाथ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बी पॉइंट पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन से गुजर ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो हम 0 बोल सकते हैं। हम बी पॉइंट पे बोल देंगे एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर है? अच्छा खैर उस चीज को छोड़ो, वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन बताओ, आपसे क्या पूछा जाएगा वो तो। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो क्या ये बात सही है? तो आंसर है एग्जैक्टली ये बात सही है। जहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो उससे पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं। देखो अगर हम बात करें ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे क्या है, स्लोप 0 है। और फिर अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप आया है ना, देख ले थीटा। और अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्लोप आया। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे तो यहाँ पे तो स्लोप सबसे ज्यादा आया। ठीक है, ऐसे समझो ना, यहाँ पर तो स्लोप सबसे ज्यादा आया। तो ओवरऑल क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ रहे हो तो आपका स्लोप नीचे की ओर इंक्रीज कर रहा है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? देखो सर पहले स्लोप 0 था, ठीक है, ये टॉप पॉइंट पे स्लोप हमारा 0 था। फिर मैं थोड़ा सा नीचे आया, स्लोप बढ़ा 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 बढ़ा, और बी पॉइंट पे तो स्लोप सबसे ज्यादा बढ़ गया। स्लोप सबसे ज्यादा बढ़ने का मतलब वेलोसिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बिल्कुल बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ सी पॉइंट पे क्या है मेरे भाई, सी पॉइंट पे स्लोप 0 वेलोसिटी 0। यहाँ पे देखो वेलोसिटी 0, जैसे जैसे ऊपर जाओ वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, टी पॉइंट पे तो स्लोप सबसे ज्यादा बढ़ गया, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी टी पॉइंट पे भी। कैसे सर, देखो यहाँ स्लोप बढ़ा, यहाँ स्लोप बढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो स्लोप सबसे ज्यादा बढ़ा, तो डी पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सिमिलरली बी पॉइंट पे भी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि पहले स्लोप 0 था, फिर नीचे की ओर स्लोप बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अबे नीचे की ओर बढ़े या ऊपर की ओर बढ़े, बढ़ तो रहा है ना। ओ माय गॉड, ये मत समझना कि यही होता है स्लोप, ऊपर की ओर स्लोप बढ़ रहा है, नहीं। स्लोप इसको भी बोल सकते हैं, ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है ये भी स्लोप होता है, नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है ये भी स्लोप होता है। हॉरिजॉन्टल से ऊपर नीचे हो उसको स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे भी तो स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे भी तो स्लोप बढ़ रहा है, बात खत्म। ओ माय गॉड, इतना धांसू लेवल का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो क्या आप? अरे भाई अभी तो हमें जानता है। चलो आगे बात करते हैं। वो जो एक सवाल था जो मैंने सोचा अभी आपको कराता हूँ दोबारा से ड्रॉ करके, वो कौन सा था? वो था ये वाला सवाल। ये तो 2 मिनट का सवाल है, एंड दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, एक्सटी ग्राफ। मैंने कहा गौर से समझियो। अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट ए को पकड़ लूं, ठीक है, तो हमें पता है सर, मुझे अगर इतने चीज को देखना है तो सर ये मुझे दुखी दिख रही है, दुखी आत्मा, तो एक्सेलरेशन क्या बोल दूं, नेगेटिव होगा। बहुत शानदार सर, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और देखो वेलोसिटी यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, ये थीटा है, तो स्लोप पॉजिटिव है ना। देख पहले स्लोप बहुत ज्यादा था, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, देखना पहले स्लोप बहुत ज्यादा था,
फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, इस पॉइंट पे स्लोप थोड़ा और कम हो गया। अब एक कम हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, ओवरऑल है तो पॉजिटिव ही ना। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं स्पीड डाउन होगा, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक के पाथ के बारे में बात करें तो सर यहां से यहां तक स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। मतलब समझना कि पहले यहां पे हम बात करें वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई और एक पॉइंट पे जीरो हो गई। अच्छा, ये ग्राफ नीचे तक तो है नहीं, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव तो हुई नहीं कभी, तो ये था। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको थोड़ी सी बतानी है। ठीक है, अगर मैं एक सवाल और कराई देता हूं, चलो एक लास्ट सवाल। मैंने कहा यार एक बात बता, अगर मैं इस बार एक्सटी ग्राफ से, तो मेरा मन भर गया। देख, एक्सटी ग्राफ में खुशी मतलब एक्सलेरेशन पॉजिटिव, दुखी मतलब एक्सलेरेशन नेगेटिव। लेकिन अगर मैं वीटी ग्राफ दे दूं, ये वाला सवाल अभी मैंने एक्सटी ग्राफ में कराया था, अब मैं वीटी में पूछ रहा हूँ कि एक पॉइंट हो गया पी, एक पॉइंट हो गया क्यू, एक पॉइंट हो गया आर, बताओ क्या सीन है। सर मुझे पी पॉइंट पे दिख रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव। मैंने कहा क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। सर एक्सप्लोरेशन क्या है, सर खुशी है तो एक्सप्लोरेशन तो पॉजिटिव होगा, गधे मत बनना। ये सिर्फ एक्सटी ग्राफ के लिए वैलिड होता है, तो ये तो बिल्कुल भी मत करना। सर वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देता है और इस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, देखो डिक्रीजिंग स्लोप है। अगर मैं ऐसे टेंजेंट खींचूं तो नीचे की ओर स्लोप आ रहा है, तो एक्सलरेशन नेगेटिव होगा, तो हम बोलेंगे स्पीड डाउन होगा। क्यू पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन देता है, तो अगर मैं इस पे टेंजेंट खींचूं तो एक्सलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप अपवर्ड है। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं वो भी पॉजिटिव, तो यहीं स्पीड अप होगा। अगर मैं क्यू के बारे में बात करूं तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब एक्सलरेशन जीरो होगा, मतलब क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये कहानी है। कंफ्यूज मत होना, खुशी देखकर एक्सलरेशन पॉजिटिव हमेशा नहीं बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब बात करी जाए हमारे प्यारे एक्सटी का। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक कर देना अगर पसंद आया तो, और थोड़ा कमेंट भी करना कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं भाई। अगर आपको ये आते हैं तो मतलब आप चैंपियन बन जाओगे ग्राफ वाले सवालों के, मोशन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लाइक वाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।